दोस्तों यशायाह 54 पद का 17 पद में लिखा है कि जितने हथियार तेरे लिए हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई सफल नहीं होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सभी से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। दोस्तों वचन में लिखा है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा। इस पद में ऐसा नहीं कहा गया है कि अगर हम यहोवा के दास हैं तो हमारे हानि के लिए कोई हथियार बनेगा ही नहीं। इस पद का मतलब ये है कि हथियार होंगे और बनेंगे भी, पर वो सफल नहीं होंगे। वो यानी कि हथियार विश्वासियों पर चलाए भी जाएंगे तो भी सफल नहीं होगा, यानी कि हथियार चलाने वाले का निशाना चूकने वाला है। दोस्तों ये एक ऐसा प्रतिज्ञा है जिसे हमें अपने जीवन में क्लेम करना होगा। आपको याद होगा कि राजा शाऊल ने दाऊद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है, जिससे आप देख सकते हैं पहला शामूएल 19 पद का 10 अध्याय में। और शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे बेधते हुए भीत में धंस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत में धंस गया और दाऊद भाग गया और उस रात को बच गया। दोस्तों दाऊद को मारने की कोशिश शाऊल ने दुष्ट आत्मा के प्रभाव में किया था। दुष्ट आत्मा ने ही शाऊल को ऐसा करने के लिए उकसाया था। इतना ही नहीं, दुष्ट आत्मा के उकसाने पर शाऊल का एक बार अपने बेटे जोनाथन को भी मारने की कोशिश किया था। शाऊल ने पहला शामूएल 20 अध्याय का 32 पद में देख सकते हैं, लिखा है, योनातान ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उससे कहा, वो क्यों मारा जाए, उसने क्या किया है। दोस्तों इस पद में दरअसल योनातान दाऊद से अपने दोस्ती के चलते अपने पिता शाऊल से कुछ कह रहा है कि वो क्यों मारा जाए, उसने ऐसा क्या किया है। योनातान बहस कर रहा है कि तुम दाऊद के जान के पीछे क्यों पड़े हो। लेकिन 33 पद में लिखा है कि तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे योनातान ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठान लिया है। दोस्तों इस पद के अनुसार योनातान बहुत अच्छी तरह समझ गया था कि मेरा पिता शाऊल ने ठान लिया है कि शाऊल को मारने के लिए, और जो अपने ही बेटे पर भाला चला दे वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाला बात यह है कि शाऊल का निशाना दोनों जगह चूक जाता है। शाऊल के द्वारा चलाया गया भाला से ना तो दाऊद मरा और ना शाऊल का बेटा योनातान मरा। फिर दुष्ट आत्मा के उकसाने के कारण शाऊल लंबे समय तक दाऊद के पीछे पड़ा रहा दाऊद को मारने के लिए। लेकिन दोस्तों दाऊद परमेश्वर की योजना पर था और उस पर परमेश्वर का अभिषेक भी था, और इसी कारण दाऊद शाऊल के हाथ नहीं आ रहा था। दाऊद लगातार शाऊल से बच रहा था। इधर शाऊल लगातार दाऊद को मारने के लिए विफल हो रहा था। यहाँ हम जान पाते हैं कि दाऊद को मारने के लिए हथियार बनाया भी गया था और चलाया भी गया था। दोस्तों यहाँ पर सीखने का बात यह है कि अगर हम परमेश्वर के योजना को थाम कर रहे और आप हमें जो काम हमें परमेश्वर ने दिया है या हमारे लिए जो परमेश्वर का इच्छा है उसी पर चले, तो हमारे लिए जितना भी हथियार हो जो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए है, किसी का भी शिकार हम नहीं बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम किसी का भी शिकार नहीं बनेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के योजना के अंदर है। इसलिए हमें स्वयं परमेश्वर की पहचान के लिए है। किसी का भी शिकार हम नहीं होंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की योजना के अंदर है। इसलिए हमें स्वयं परमेश्वर
ही बचाएंगे और उन हथियार को विफल करेंगे। लेकिन कई बार विश्वासी गलती करते हैं, कई अलग अलग प्रकार के गलती पाप करते हैं और परमेश्वर की योजना से अलग चलने लगते हैं और आगे चलकर खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं और नुकसान के कारण वो उल्टा परमेश्वर से चिढ़ने भी लगते हैं और अपने हालतों के कारण परमेश्वर को ही दोषी ठहराते हैं। शैतान के द्वारा बनाए गए हथियार वह अपने ऊपर चलने देते हैं, जिसके कारण उन लोगों को दुख उठाना पड़ता है, जबकि परमेश्वर का वादा है कि वो हथियार सफल नहीं होंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात जो शाऊल के बारे में है। शाऊल बिन्यामीन के गोत्र का था और बिन्यामीन के गोत्र का एक अजीब बात हमें न्यायियों की पुस्तक 20 अध्याय का 15 पद में मिलता है। लिखा है, और उसी दिन गिबावासी पुरुषों को छोड़ जिनकी गिनती 700 चुने हुए पुरुष ठहरे और नगरों से आए हुए तलवार चलाने वाले बिन्यामीनियों की गिनती 26,000 पुरुष ठहरे। और 16 पद में लिखा है, इन सब लोगों में से 700 बेहत्थे चुने हुए पुरुष थे, जो सब के सब ऐसे थे कि गिफोन से पत्थर मारने में बाल भर भी न चूकते थे। दोस्तों, इन पदों का मतलब ये है कि शाऊल राजा ऐसा गोत्र से था जिनका निशाना एक बाल के बराबर भी नहीं चूकता था और गोफन चलाने में बहुत ही माहिर थे ये गोत्र के लोग। और इसी गोत्र का था शाऊल। पर जितना भी टैलेंट हो, परमेश्वर की योजना के विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। और इसीलिए शाऊल का वार खाली गया, निशाना चूक गया जब उसने दाऊद को मारने के लिए निशाना लगाया तो। और इसीलिए विश्वासियों को यशायाह 54 अध्याय का 17 पद को प्रार्थना में क्लेम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है उससे वो कभी भी नहीं मुकरेगा। हाँ, ये भी सही बात है कि प्रतिज्ञा अपने आप पूरा नहीं हो जाता है। बोल बोल कर मांगना पड़ता है, प्रार्थनाओं में मांगना पड़ता है, परमेश्वर को पुकारना पड़ता है। ऐसा करने से परमेश्वर ये जान जाते हैं कि उसके प्रति कौन कितना सीरियस है, कौन कितना भरोसा करता है उन पर। तभी वो उसके लिए भी एक ना एक योनातान को भेजेगा। क्योंकि दोस्तों, याद रखना, परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है और ऐसा मैं नहीं, बाइबल कहता है। और जब परमेश्वर आपका सुधि लेगा तो वो आपके लिए स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो स्वर्गदूत आपका रक्षा करेगा हर जगह, हर स्थान पर। और वो हाथों हाथ उठा कर रखेगा आपको। और परमेश्वर पत्थर से पाँव में एक ठेस तक नहीं लगने देगा, यही आज्ञा देगा परमेश्वर। तो दोस्तों, आज का मेरा मैसेज कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगले वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह की।